टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? इस प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 6.1 किया था। इस इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3 विच इज ऑफ पैरीमीटर एंड एरिया, क्लास 9, न्यू बुक गणिता मंजरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं? 6.2 एंड 6.3 में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ फोर साइडेड फिगर लाइक ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए। करना क्या है आपको? एक ट्रायंगल गिवन है, उसका क्या निकालना है? एरिया। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, हमें इस एंटायर फिगर का एरिया नहीं निकालना है, हमें सिर्फ इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है विच इज एडीई। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल के एरिया की। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इसका बेस कितना और इसकी हाइट कितनी है। राइट, चलिए अगर मैं बात करूं, ये 8 है, दिस इज 8, राइट, देन AD will also be 8। अंडरस्टूड? राइट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम 8। सिमिलरली इफ this is 10, this will also become same. So for a triangle just like ADE, AD आपका हो गया है बेस, एंड जो DC की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? आपकी हाइट। मतलब मेरे को बेस भी पता चल गया और मेरे को हाइट भी पता चल गई है। अब आपको सिर्फ पुट करना है। बेस आपका क्या हो जाएगा? बेस विल बी 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 centimeter. Put the values and get your answer. So that will be half into 8 into में 10, मल्टीप्लाई करो। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट होगी, यूनिट मेंशन करनी है, एग्जाम में फॉर्मूला इन यूनिट के मार्क्स होते हैं। चलिए कुछ कट हो रहा है, यस 2 से हमने 8 कट कर दिया, 4 पे 4 इंटू 10, आपके पास क्या आंसर आ गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, किसका है? दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। हमें एंटायर फिगर का नहीं निकालना था, हमें ADE का एरिया निकालना था विच इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, आपको क्या गिवन है? ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स की वैल्यू गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। राइट, करना क्या है हमें? नॉन पैरेलल साइड्स बोल रहा है, दोनों इक्वल है। ठीक है, 26 सेंटीमीटर की आपकी है नॉन पैरेलल साइड्स। आपको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। चलो पहले हम ट्रेपीजियम बना लेते हैं सो दैट हमें माइंड में क्लियर हो कि क्या क्या हमें गिवन है। राइट, तो लेट्स ड्रॉ दिस फर्स्ट। आपने ट्रेपीजियम बनाना है। ट्रेपीजियम पता है क्या होता है? अ फोर साइडेड फिगर जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है, ये आपकी साइड्स पैरेलल होती है, एंड ये दूसरा जो पेयर होता है वो नॉन पैरेलल साइड्स का होता है। ठीक है, सो जो पैरेलल साइड्स है वो 40 एंड 20। अब ऑब्वियसली जो बड़ी वाली साइड है दिस वन, ये आपकी क्या होगी? 40 होगी। राइट, जो बड़ी वाली साइड है वो आपकी आ गई 40, तो ये बन गया आपका 40 सेंटीमीटर। एंड ये हो गई आपके पास 20 सेंटीमीटर। एंड देयर सेइंग कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो दोनों की दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हो गई 26 एंड 26। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपके माइंड में ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं बात करूं ट्रेपीजियम के एरिया की, फॉर्मूला क्या होता है? हाफ
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट आप जैसे बोलते हैं बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमें चाहिए। सो ये आपका फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। अब हमें पैरेलल साइड्स तो गिवन है लेकिन हाइट हमें नहीं गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। यहां से परपेंडिकुलर साइड से हमने ड्रॉ कर दिए दो परपेंडिकुलर। क्यों? ताकि जो मिड वाला एरिया आपका आया है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट जो आपका बना है, ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल। एंड हम सबको अच्छे से पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, राइट। विच मीन्स कि ये वाली साइड अगर पूरी 20 है, इफ दिस कंप्लीट इज 20, दिस कंप्लीट इज 40, तो जो ये मिडिल वाला पोर्शन है ये कितना हो जाएगा आपके पास, 20 हो जाएगा। ओके, एंड ये दोनों पार्ट जो आपके पास बच गए ये 10 और 10 के हो जाएंगे, यहां से लेकर यहां तक, एंड दिस पार्ट। अब 90 डिग्री आते ही हमारे दिमाग में एक आता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या इसमें इस ट्रायंगल में हम यूज कर सकते हैं? चेक करते हैं। देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, बेस मुझे पता है 10, राइट। हाइट में निकाल सकती हूँ परपेंडिकुलर से। सो आई विल यूज, अगर मैं इसको नेम दे दूं, सपोज दिस इज ए बी सी डी ट्रेपीजियम। इस ट्रायंगल का पॉइंट दे दो ई नाम, तो मैं ए डी ई ट्रायंगल में लगा रही हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, यूज दैट। परपेंडिकुलर मिसिंग है, सो पी स्क्वायर विल रिमेन पी स्क्वायर। बेस आपके पास है 10 का स्क्वायर एंड एच इज 26 का स्क्वायर, राइट। 26 स्क्वायर आपको इसको सॉल्व करना है। सो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, विच इज 576, राइट। एंड पी हो जाएगा 24, यूनिट सेम रहेगी सेंटीमीटर, राइट। मतलब हमने क्या किया, पैरेलल साइड तो ऑलरेडी हमें गिवन थी, नॉन पैरेलल साइड से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हाइट फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास सब कुछ है, बिकॉज वी वांट एरिया। एरिया के लिए मुझे सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड हाइट चाहिए था, मेरे पास सब कुछ आ गया है। आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कितनी है, 20 प्लस 40, सम कितना हो जाएगा 60, वेरी गुड। इंटू में हाइट कितनी आई है आपके पास 24, कट कर लो, 2 से आपने कट कर लिया, 30 पे कट हो गया। 24 3 होता है 72, सो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। यूनिट्स एंड फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में हम लिख कर ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल given that its sides are 8 and 11 centimeter long, find its and its perimeter is 32 centimeter. So आपके पास गिवन है एक ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमें दो साइड्स तो गिवन है, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 11 सेंटीमीटर, बट थर्ड साइड गिवन नहीं है। ऑल्सो मुझे गिवन है पेरीमीटर। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला किया था, याद है, सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। आपके पास कैसा भी फिगर गिवन है, आप सारी साइड्स को ऐड कर दोगे, यू विल गेट इट्स पेरीमीटर। सो पेरीमीटर है आपके पास 32, पुट करते हैं वैल्यू। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब है तीनों साइड्स को ऐड कर दो, दो हमें गिवन है
थर्ड को मैं कुछ अज्यूम कर लेती हूँ, सी ले लेते हैं, से दिस इज ए बी एंड सी, राइट। सो आपके पास ये आ गया 32 इज इक्वल टू 19 प्लस सी। सी निकालने के लिए आप क्या करोगे, 32 माइनस 19। अंडरस्टूड? क्या आंसर आ गया, 13 सेंटीमीटर। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं जो हम इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करें, राइट। सो ऐसा ट्रायंगल जहाँ पे तीनों साइड्स डिफरेंट डायमेंशंस की होती हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रायंगल। वेरी गुड। और ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हमें चाहिए होता है एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, क्या बोलते हैं इसको, सेमी पेरीमीटर, विच इज साइड्स के सम का हाफ। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर ऑलरेडी हमें 32 गिवन है, तो यहां से डायरेक्टली एस आपके पास आ गया 16, राइट। उसके बाद क्या करना होता है, आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी होती है। फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर? तो आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। अंडर द रूट एस है आपका 16, 16 माइनस 8 कितना हो गया 8, 16 माइनस 11, चलिए 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 हो गया 3। हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप मल्टीप्लाई करने से अच्छा यहीं पे ब्रेक कर दो। सो 16 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 4, 8 विल बी 4 इंटू 2 या 2 इंटू 2 कर लो, सो दैट 2 का पेयर हो जाएगा। 5 एंड 3 विल रिमेन सेम, नो पेयर। दो दो के पेयर्स बना लो, 4 2, so it will be 8 and root 13. यूनिट विल बी सेम, सेंटीमीटर। एरिया है तो स्क्वायर हो जाएगा, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7। ट्रायंगुलर प्लॉट की साइड्स का रेशियो गिवन है आपको, एंड उसका पैरीमीटर गिवन है 300 मीटर। एंड आपसे क्या बोला गया है, आपको एरिया निकालना है। साइड्स भी नहीं गिवन, रेशियो गिवन है, और हमें निकालने को बोला है एरिया, राइट। तो जब भी आपके पास रेशियो होता है, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, वैल्यूज को एक्स की फॉर्म में या कोई भी वेरिएबल की फॉर्म में, यू कैन से। सो यहाँ पे आपकी साइड्स क्या बन जाएंगी, बिकॉज रेशियो है 3:5:7, तो साइड्स हो जाएंगी 3x, 5x एंड 7x। राइट डाउन, लेट sides be 3x, 5x and 7x। पैरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आप ऐड कर दो, और जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 300 के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो इट विल बी 15x इज इक्वल टू 300। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x आते ही आपके पास साइड आ जाएगी, एंड साइड के बाद हमें क्या निकालना है, एरिया। तो फर्स्ट साइड आपकी आ गई a, इसको मैं a नेम दे देती हूँ। 3x मतलब 3 इंटू 20, 60 मीटर, जो पैरीमीटर की यूनिट है वही हमने ले ली। b इज 5x, 5 इंटू 20, दैट इज 100 मीटर, एंड c इज 7x, 7 इंटू 20, विच इज 140 मीटर। क्लियर? तीनों साइड्स आ गई। हम क्या निकाल लेंगे, एरिया, राइट।
एरिया हम कैसे निकालते हैं अभी बताया था, आप यूज करोगे एस मतलब सेमी पैरीमीटर। अगर पैरीमीटर है 300 तो सेमी पैरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका हाफ, राइट। सो पहले आप यूज करो एस को, एस 300 है बाई 2, सेमी पैरीमीटर, पैरीमीटर का हाफ 150 आ गया ये। फॉर्मूला लगाएंगे अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 50, 150 माइनस 140 इज 10। तो फॉर श्योर 10 तो सब में से अलग करेंगे हम, एंड देन ब्रेक कर लेते हैं। 50 को मैं लिख रही हूँ 15 को 5 इंटू 3 इंटू 10, 90 को अगेन मैं लिख रही हूँ 3 इंटू 3 इंटू 10, 10 में सब में से पहले सेपरेट कर लेती हूँ। 50 विल बी 5 इंटू 10, 10 is 10, take pair of 2, this 3 and 3, 10 and 10, this 10 and this 10, 5, that's it. 3 left, 3 will be in the root. So final answer will be 5 into 2 times 10 and 1 times 3 under root 3. So ये आ गया फाइनल आंसर 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। सेम रूट 3 की वैल्यू 1.73 पुट कर सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बिकॉज आपको बोला नहीं है कि रूट की वैल्यू पुट करो। कुछ क्वेश्चंस में हमें गिवन आता है कि पुट रूट 3 इज इक्वल टू 1.73, तो वहां कंपल्सरी हो जाता है आपके लिए पुट करना। क्लियर, इजी था। क्या गिवन था, साइड्स का रेशियो हमने कन्वर्ट किया एक्स के फॉर्म में। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, पैरीमीटर गिवन था, सम ऑफ ऑल साइड्स यूज कर लिया, एंड देन सेमी पैरीमीटर लगा के हमने एरिया निकाल लिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये आपका रोम्बस का क्वेश्चन है, तो आपको रोम्बस का एरिया पता होना चाहिए इसके लिए। रोम्बस के बारे में पता है, रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, राइट। सो आपको इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ठीक है। चलिए, और अगर मैं बात करूं रोम्बस के एरिया की, वीडियो को पॉज करो, सोचो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। यस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1, d1 मतलब डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे गिवन है रोम्बस, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, अपोजिट पैरेलल होती हैं। सो ये आपका रोम्बस हो गया, ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट पैरेलल। आपको क्या बोला है क्वेश्चन ने कि वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज अदर डायगोनल, मतलब एक डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल का क्या है, डबल है, ट्वाइस है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले एज्यूम कर लो कि एक डायगोनल क्या है, लेट फर्स्ट डायगोनल बी d1 ले लें, फर्स्ट डायगोनल बी d1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड डायगोनल क्या है, ट्वाइस है, तो दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, therefore second diagonal will be 2d1। फॉर्मूला में पुट कर दो, हाफ इंटू d1 इंटू 2d1, एरिया कितना गिवन है हमें 128। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है।
राइट। जब हम सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। 2 से आपका 2 कट हो गया, d1 का स्क्वायर आ गया 128 के इक्वल। सो डायगोनल निकालने के लिए मुझे रूट लेना पड़ेगा 128 का। अभी मैंने आपको बताया था आप इसको फैक्टर्स में ब्रेक करो। सो 128 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 64 होता है। 64 को ब्रेक करो, 2 इंटू 32, फिर से ब्रेक किया 2 इंटू 16, 16 मतलब 2 4 टाइम्स। अब आप क्या कर लो, पेयर बना लो। ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। 3 पेयर कंप्लीट हो गए, पेयर में से एक सेलेक्ट होगा। 8 आ गया, 8 रूट 2 आपका आ गया डायगोनल 1। राइट। एंड क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो सेकंड डायगोनल है ना वो किसके इक्वल है, टॉइस है, डबल है। डबल का मतलब 2 टाइम्स। So 2 into 8 root 2, that will be 16 root 2. Unit will be same as of area, which is centimeter. So D1 आ गया आपका 8 root 2 सेंटीमीटर, D2 आ गया 16 root 2 सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें करना क्या है आपको, एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD। ठीक है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो अब आपको क्या करना है, इस पैरेललोग्राम पे इसको नेम दे दो, दिस इज ABC एंड D। P and Q be any two points on side AB। AB साइड पे ना 2 पॉइंट्स आपको लेने हैं P and Q। सो P ले लिया मैंने यहाँ पर एंड Q ले लिया यहाँ पर। What can you say about ratio of area PCD? ज्वाइन कर लो, एक ट्राइंगल बना लो। आपको इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए PCD, और दूसरा ट्राइंगल है आपका QCD। QCD इसको भी ज्वाइन कर लिया आपने। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज होने वाला है, क्या वो आपको ध्यान से समझना है। देखो, दोनों के दोनों पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, P एंड पॉइंट्स Q। पॉइंट P एंड पॉइंट Q, दोनों के दोनों पॉइंट सेम साइड पे हैं AB पे। राइट। इसका मतलब जो ट्राइंगल PCD और QCD, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा कि इनका बेस क्या है, सेम बेस है। कौन सा बेस है, बेस है CD। मतलब दो ट्राइंगल्स हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनका सेम बेस है। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये लाइंस भी पैरेलल है। राइट। ABCD के पैरेलल है तो ट्राइंगल्स की क्या हो जाएगा, बिटवीन सेम पैरेलल्स है। जब भी ऐसा केस होता है कि ऐसे दो ट्राइंगल्स विच लाई बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, उनका एरिया होता है सेम। सो अगर दो ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा तो रेशो क्या हो जाएगा, हमें रेशो निकालना है, रेशो भी क्या हो जाएगा, 1। थ्योरी पार्ट है, इसमें आपको लिखना है, बस लिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट राइटिंग। पॉइंट्स P and Q lie on same base, सेम साइड AB पे लाई कर रहे हैं। राइट। और जो इनसे मिलके दो ट्रायंगल्स बने, कौन से दो ट्रायंगल्स जिनका हमें रेशो चाहिए, ट्रायंगल PCD एंड ट्रायंगल QCD, ये दोनों क्या है, इनका बेस सेम है। क्या है, बेस CD दोनों में आ रहा है। राइट। और AB क्या है, पैरेलल है CD के। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दैट मीन्स क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल्स जो हमारे आए हैं, दोनों ट्रायंगल्स शेयर सेम हाइट। सेम हाइट है, बेस सेम है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या आ जाएगा,
सेम एरिया ऑफ PCD, इसको हम ऐसे लिख देते हैं AR करके शॉर्ट फॉर्म में, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD। अब अगर ये दोनों सेम हैं तो इनके एरियाज का रेशो क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर आपका देयरफॉर एरिया PCD अपॉन एरिया QCD, बिकॉज ये दोनों सेम है, सो दैट विल बी 1/1, 1/1। क्लियर? इजी था। सिर्फ इसमें लिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे कि वो सेम बेस लाइन पे लाई कर रहे हैं, बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो ऐसे केस में उनका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया भी सेम हो जाएगा। और अगर एरिया सेम है तो रेशियो आ जाएगा आपका 1/1। क्लियर? स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस हमने न्यूमेरिकल बेस थे, आपको वैल्यूज गिवन थी, आप एरिया निकाल रहे थे या फिर डायगोनल निकाल रहे थे या फिर साइड्स निकाल रहे थे। अभी जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें आपको थोड़ा थ्योरी बेस्ड है। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका अगेन पैरेललोग्राम बेस्ड कि O इज अ पॉइंट ऑन द डायगोनल PR ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। तो सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम बना लो ताकि हमारे माइंड में फिगर क्लियर हो कि हमें करना क्या है। राइट? ऐसे क्वेश्चन में फिगर बहुत हेल्प करती है क्लास। दिस इज PQRS। पैरेललोग्राम का एक डायगोनल आपको लेना है PR को आप ज्वाइन कर दो। O इज द पॉइंट ऑन डायगोनल PR। प्रूफ क्या करना है? एरिया ऑफ PSO एंड PQO। यहाँ पे O कहीं मैंने पॉइंट ले लिया, इसको S से ज्वाइन करना है और Q से ज्वाइन करना है एंड Q से ज्वाइन करना है, तभी आपके पास क्या आएगा? एरिया ऑफ PSO। ये आपका हो गया O पॉइंट एंड PQ। आपको इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा? सेम होगा। राइट? अब अगर आपको एक बात पता हो डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज की कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, तो मैं दूसरे डायगोनल को भी मिला लेती हूँ। मतलब मैं SQ को ज्वाइन कर लेती हूँ और सपोज ये T पॉइंट पे मिल रहा है। प्रॉपर्टी क्या यूज करने वाली हूं मैं कि डायगोनल्स, ये क्योंकि एक पैरेललोग्राम है एंड हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब याद है? बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में करना, दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देना। सो इसका मतलब ये होगा कि PT TR के इक्वल होगा एंड ST TQ के इक्वल होगा। राइट? मतलब PT आपका बन जाएगा मीडियन। मीडियन भी तो यही काम करता है, बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर PT इज मीडियन। एंड हमें एक प्रॉपर्टी पता है, एक थ्योरम आपकी बुक में गिवन है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। राइट? अगर एक ट्रायंगल के बीच में मीडियन है तो वो उसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। मतलब मैं किन दो ट्रायंगल्स की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ PST की एंड PQT की। राइट? इन दो ट्रायंगल्स का एरिया आ गया सेम। क्यों? क्योंकि मैंने PT को प्रूव कर दिया है मीडियन। सो अगर PT मीडियन है, देयरफॉर आपके पास ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PST and area of triangle PQT, that will be same. Clear? Similarly आपका अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूं OSQ में, तो OT क्या बन रहा है? मीडियन। Similarly in triangle OSQ, इसमें OT मीडियन है। अब वापस वही प्रॉपर्टी की मीडियन ट्रायंगल को दो एरिया में डिवाइड करता है, इक्वल एरिया में। सो यहां से मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल OST एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OQT सेम। अब हमें जो चाहिए वो बहुत
नियर बाय है, हमें पीएसओ चाहिए था, राइट। पीएसओ कैसे आएगा? अगर मैं पीएसटी में से ओएसटी को माइनस कर दूं तो आ जाएगा। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, सो मेरे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स आ जाएंगे, राइट। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएसटी। इक्वल्स में से हम इक्वल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएसटी। ओएसटी को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे सो आपके पास क्या बन जाएगा? ट्रायंगल पीएसओ। ठीक है, ऐसे ही जब आप राइट साइड को सब्ट्रैक्ट करोगे एरिया ऑफ पीक्यूटी में से माइनस एरिया ऑफ ओक्यूटी, पीक्यूटी में से ओक्यूटी माइनस करोगे तो ये बन गया एरिया ऑफ पीओक्यू। हमें यही प्रूव करना था कि इन दो ट्राइंगल्स का एरिया आ गया इक्वल। मैंने यूज की डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो मीडियन बन जाएगा, एंड मीडियन डिवाइड करता है ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में जिनका एरिया क्या हो? सेम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। If the midpoints of sides of a fourgon means quadrilateral, but we prefer to call it a fourgon, they are joined in order। हमने ज्वाइन किया, आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो बनेगा विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब आपको ये प्रूव करना है। मैंने वही बोला था कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस थे वो आपकी वैल्यू बेस्ड थे। अब जो ये लास्ट के क्वेश्चंस हैं टिल 11 क्वेश्चन, आपको इनमें कुछ ना कुछ प्रूव करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। आपको क्या बोला जा रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। आपने उसके मिड पॉइंट्स लेने हैं। पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ले लिया क्वाड्रिलेटरल। दिस इज ए बी सी एंड डी। आपको क्या बोला गया है कि अगर आप मिड पॉइंट ले रहे हो क्वाड्रिलेटरल के, तो पहले मैं मिड पॉइंट ले लेती हूँ। ए बी का ले लिया मैंने पी, देन क्यू, फिर आर और ऐसे, ये सारे क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, आपको प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा, राइट। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। आपको ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। और इसका जो एरिया है ना, इस पैरेललोग्राम का, जो पैरेललोग्राम बना है, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है कि जो ये पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ है मिड पॉइंट्स को लेके, इसका एरिया हाफ होगा एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। मतलब मुझे क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, दिस इज पैरेललोग्राम। सो ये सिंबल हम पैरेललोग्राम के लिए यूज करते हैं। पैरेललोग्राम का जो सिंबल होगा दैट विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ PQRS हाफ के इक्वल होगा। पहले हम गिवन की बात करते हैं। गिवन हमें क्या है? गिवन है PQRNS, ये सारे के सारे क्या है? मिड पॉइंट्स है, ठीक है। अब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होती है, मिड पॉइंट थ्योरम होती है, वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। उस रिलेशनशिप को आपको याद रखना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P क्या है? मिड पॉइंट है। P इज अ मिड पॉइंट किसका? AB का। एंड दूसरा मिड पॉइंट है Q किसका? Q इज
midpoint of line segment BC, राइट। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि एक ट्राइंगल में, पहले हम ट्राइंगल फॉर्म कर लें, डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। बी से आप डी को ज्वाइन कर दो एंड ए से आप सी को ज्वाइन कर दो। डायरेक्टली भी कर सकते हो, डॉटेड लाइन से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल में आपके पास दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बन रहा है, वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा और हाफ के इक्वल होगा। सो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में आपका पी भी है मिड पॉइंट और क्यू भी मिड पॉइंट है, तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। यही होती है मिड पॉइंट थ्योरम, यूज करते हैं इसका। दैट मीन्स यहां से क्या रिजल्ट आ गया आपके पास कि पी क्यू ए सी के पैरेलल होगा एंड पी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए सी। क्लियर? चलिए अब अगर मैं बात करूं हाइट की, किस ट्राइंगल की, ट्राइंगल पी बी क्यू। इस ट्राइंगल की अगर मैं हाइट की बात करूं, ट्राइंगल पी बी क्यू में हाइट की बात करें तो वो हाफ ऑफ हाइट ऑफ ए बी सी होगा, राइट। क्यों? क्योंकि पी क्यू क्या है, बी सी के ए सी के हाफ के इक्वल है। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बिकम 1/4, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आपके पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीक्यू, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर हाइट हमारी हाफ है तो ये बन जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सिमिलरली अपोजिट साइड पे भी ऐसा हो जाएगा, जैसे हमने पीबीक्यू के लिए लिया वैसे ही हम अपोजिट साइड पे ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ये एस डी आर, राइट। जैसे हमने इसका लिया वैसे अब हम इसका ले लेंगे अपोजिट साइड, एस डी आर। सो राइट डाउन एरिया ऑफ ट्राइंगल एस डी आर। एस डी आर का एरिया क्या हो जाएगा, वो भी आपका बन जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। we will combine both the equations। so देखो ध्यान से, PBQ and SDR, ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स का एरिया ले रहे हैं हम, एंड सिमिलरली हम अदर टू साइड से भी ले लेंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ट्राइंगल ADC। we will add these two equations एंड इसको भी हम साइड में रखेंगे। सिमिलरली जो बच गए ट्राइंगल्स हम उनका भी ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल QCR, ये भी आपका क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है। अब हम सारी इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। सो हमारे पास आएगा क्या, सेंटर में बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQRS, ट्राइंगल नहीं सॉरी क्वाड्रिलेटरल,
पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा, टोटल एरिया में से अगर मैं माइनस कर दूं किसका एरिया, एरिया ऑफ कॉर्नर ट्राइंगल्स, कॉर्नर ट्राइंगल्स का आप माइनस कर दो। टोटल एरिया मतलब एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल का, इसमें से आप कॉर्नर्स का माइनस कर दो। कॉर्नर्स का 1/4 करके कितना हो गया, हाफ हो गया एरिया ऑफ ABCD। टोटल में से हाफ माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ ही बचेगा, हाफ एरिया ऑफ ABCD। यही हमें प्रूव करना था कि इस PQRS पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ जाए, ABCD के हाफ के इक्वल आ जाए। क्लियर, हमने कॉर्नर ट्राइंगल्स की हेल्प लेके किया है। पहले कॉर्नर ट्राइंगल्स का एरिया ले लिया, हाफ के इक्वल कंबाइन कर लिया एंड देन टोटल में से माइनस कर दिया। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्या गिवन है आपको, एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC। जिस ट्राइंगल में मिड पॉइंट दे रखा है BC का D। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब वो मिड पॉइंट है, वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीडियन AD हमने ड्रॉ कर लिया, उस मीडियन AD पे P कोई पॉइंट दे रखा है, आपको शो करना है कि ट्रायंगल ABP का जो एरिया है वो ट्रायंगल ACP के इक्वल होगा। राइट, सो सबसे पहले हमें याद करनी है मीडियन की प्रॉपर्टी। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मीडियन क्या करता है, मीडियन लाइन सेगमेंट को तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता ही करता है, बल्कि जिस भी ट्रायंगल में मीडियन होता है वो उस ट्रायंगल के भी दो पार्ट्स कर देता है, जिन दो पार्ट्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। सो हमें इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे गिवन क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, और फिर हम लिखेंगे प्रूफ। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में गिवन टू प्रूव, अगर फिगर नहीं गिवन तो फिगर के भी मार्क्स होते हैं। राइट, और जो भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो ना, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी थ्योरम आप यूज कर रहे हो, आपको वो मेंशन करनी होगी कि आप ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन है मेरे पास BD इज इक्वल टू AD। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। गिवन BD, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है मिड पॉइंट ऑफ BC इज D, दैट मीन्स BD DC के इक्वल है। ये आपको क्या गिवन, क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, मेन पॉइंट्स हम लिख रहे हैं जो हमें यूज करना है टू प्रूव। प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, मतलब कि ये जो शेडेड एरियाज हैं दो, और ACP, ये दोनों इक्वल है। पेपर में इसके मार्क्स होते हैं अगर आपका क्वेश्चन सही है तो, ये नहीं कि बस ये लिख के आ जाओगे तो मार्क्स दे देंगे टीचर। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि मैम हमने गिवन टू प्रूव तो सही लिखा है पर मार्क्स क्यों नहीं दिए, सिर्फ गिवन टू प्रूव लिख के आ जाते हैं। नहीं, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब मीडियन AD क्या है, मीडियन है। प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं, मीडियन की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। AD इज मीडियन। मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। सो यहां से मीडियन की प्रॉपर्टी लग जाएगी कि मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल, किसी जिस भी ट्रायंगल का मीडियन है ना, वो उस ट्रायंगल को डिवाइड कर देगा दो पार्ट्स में जिनका एरिया इक्वल हो, इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा क्वेश्चन बेस्ड है, और अभी आप देखोगे कि इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब AD अगर मीडियन है ट्रायंगल ABC का, सो वहां से आपके पास क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल नहीं आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के।
यस, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दो। अब मुझे एक बात बताओ, मीडियन का काम है बेस को बाइसेक्ट करना, मतलब BDDC के इक्वल होना। तो अगर पूरा AD मीडियन है तो क्या आपके पास PD मीडियन नहीं होगा? होगा, उसी का तो पार्ट है। अगर पूरा लाइन सेगमेंट AD मीडियन है तो PD भी तो मीडियन होगा। यस, तब हम PD मीडियन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब हम पूरा ट्राइंगल ABC ले रहे थे तो AD मीडियन था। अब हम क्या ले रहे हैं, नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा, PBC। ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं PBC, तो PBC में PD मीडियन हो जाएगा। अब वही मीडियन ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जिनका एरिया है सेम। सो ये क्या आ गया आपके पास, now write down, now we are taking PD is median of triangle। अब मैं पूरा ट्राइंगल ABC नहीं ले रही, मैं ट्राइंगल ले रही हूँ PBC। अब PBC का मीडियन है तो PBC के भी दो इक्वल पार्ट्स करेगा जिनका एरिया क्या आएगा सेम। कौन कौन से आ जाएंगे, PBD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD। सेम रिजल्ट हमने यूज किया कि मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी, जो हमने सेकेंड इक्वेशन ली है, उनमें आपको कुछ मिलेगा एक प्रॉपर्टी कि जो फर्स्ट वाले में था उसमें हम कंप्लीट ट्राइंगल ले रहे थे। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्टिंग दिस सेकेंड इक्वेशन, ये आपने सेकेंड इक्वेशन है, पिछली वाली फर्स्ट थी। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो रिजल्ट मुझे चाहिए था वो मेरे हाथों में होगा, राइट। फर्स्ट वाले केस में था हमारे पास ABD, यहाँ पे आ गया ट्राइंगल PBD। चलिए से वीडियो को पोस्ट करके बताओ कि दोनों का एरिया माइनस करोगे तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड को भी माइनस कर देते हैं, ACD में से माइनस करना है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD। करो माइनस, बताओ क्या आएगा। यहाँ पे आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP is equal to area of triangle ACP। ध्यान से देखो, हमें प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था कि ABP एंड ACP का एरिया क्या होगा, सेम। ठीक है, तो पहले मैंने मीडियन यूज करके क्या किया, मैंने कंप्लीट इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल के इक्वल कर दिया। फिर मैंने नीचे वाले ट्राइंगल्स ले लिया। अगर मैं बड़े में से स्मॉल ट्राइंगल्स को माइनस कर दूंगी तो मुझे जो चाहिए था वही रिजल्ट मिल गया। समझ आया। मीडियन की प्रॉपर्टी यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आपको गिवन अ स्क्वायर ABCD, आपको एक स्क्वायर गिवन है ABCD, P इज अ पॉइंट विद इन इट, P कहीं पे अंदर एक पॉइंट है। फिर आपने सबको ज्वाइन कर दिया, PA PB PC PD सबको ज्वाइन कर दिया। आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेड रीजन, मतलब कि PAB एंड PCD। इस पे मार्क ये वाले ट्राइंगल्स हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, PAB मतलब कि ये वाला ट्राइंगल एंड PCD मतलब ये वाला रेड पोर्शन आपको किसके इक्वल करना है, आपको ग्रीन पोर्शन के इक्वल करना है। कौन कौन से, PAC एंड PDA। क्लियर। गिवन क्या है, एक स्क्वायर हमें गिवन है, उसको ध्यान में रख के चलना है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। अब P हमने कहीं पे भी मिडल में नहीं लिया, P कोई भी पॉइंट हमने ले लिया है और ज्वाइन कर दिया है। हमें इसका ट्राइंगल्स के नाम दे देते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट सम ऑफ दिस ट्राइंगल फर्स्ट एंड सेकेंड का सम चाहिए मुझे, एंड थर्ड एंड फोर्थ का सम चाहिए इक्वल। नहीं, मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, सम नहीं चाहिए। ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज याद है।
चलिए स्क्वायर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है पहले हम वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आपके पास आ जाएगा गिवन अ स्क्वायर ABCD। यहाँ पे अब हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बिकॉज हमें और कुछ गिवन ही नहीं है, बस यही गिवन है कि एक स्क्वायर है एंड ओनली स्क्वायर वोंट हेल्प यू। ठीक है, सो हम करेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज यहाँ पे कर सकती हूँ। सो P पॉइंट, जो ये पॉइंट है आपका P, यहाँ से मैं ड्रॉ कर देती हूँ LM पैरेलल टू BC। ठीक है, मैं यहाँ पे इस P से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इसको पहले हटा देती हूँ। यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज L, दिस इज M। LM मैंने ले लिया BC के पैरेलल। ठीक है, अब ध्यान से समझना आपको। अब देखो इसने क्या किया था, तो ABCD एक स्क्वायर, लेकिन इस पैरेलल लाइन ने इसको दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? ऊपर वाला रेक्टेंगल है ADLM और नीचे वाला रेक्टेंगल बन रहा है आपके पास LMCB। अब आप ध्यान से देखो, पहले समझ लो करना क्या है। देखो, अगर मैं बात करूं इस रेक्टेंगल की, कौन से रेक्टेंगल की, पहले हम बेस वाला ले लेते हैं LMCB, ये वाला रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल। ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं एंड LMBC के पैरेलल भी है, बिटवीन सेम पैरेलल्स भी है। रिजल्ट किया था कि ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल में अगर ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ हो जाएगा उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के। अभी रेक्टेंगल है तो हाफ हो जाएगा इस रेक्टेंगल के एरिया का। सिमिलरली मैं इसका अपर पार्ट लूंगी। अपर पार्ट में ये ट्राइंगल देखो ADC, ये ट्राइंगल एंड ये रेक्टेंगल, ये भी सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स लाई कर रहे हैं। सो इस केस में भी क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ के इक्वल हो जाएगा। ऐड कर देंगे दोनों को, फिर देखो क्या आता है। चलिए पहले इतना करते हैं, इतने में आपका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट राइटिंग। इंस्ट्रक्शन के बाद हमने क्या देखा कि नाउ वी हैव अ ट्रायंगल PBC एंड अ रेक्टेंगल LMCB। दोनों क्या कर रहे हैं, दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस। ठीक है, लाई बिटवीन and on the same base। बेस क्या है दोनों का, BC। सो आपका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ के इक्वल। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम बेस है, रेक्टेंगल के हाफ के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही अपर वाले पार्ट का ले लो आप। सिमिलरली आपका अपर वाला पार्ट भी आ गया PAD, उसका एरिया भी यही बन गया, हाफ ऑफ अपर वाला रेक्टेंगल। कौन सा है, LMCB नीचे वाला है, LMDA आपका ऊपर वाला है, हाफ ऑफ LMDA। अब एक बात बताओ, जब आप ऐड करोगे सो लेफ्ट साइड पे ऐड करके आएगा एरिया ऑफ PBC एंड PAD, मतलब कि कौन सा पार्ट, ग्रीन रीजन आ जाएगा मेरे पास। और ग्रीन रीजन का एरिया किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ LMCB, मतलब कि ये वाला रेक्टेंगल, एंड दूसरा वाला मतलब कि ये।
दैट मीन्स मेरे पास पूरा हाफ क्या बन गया, हाफ ऑफ स्क्वायर बन गया ABCD। क्लियर। तो मैंने ग्रीन रीजन का तो एरिया निकाल लिया, मुझे चाहिए रेशो किसका, रेड पार्ट का और ग्रीन पार्ट का। ग्रीन पार्ट का एरिया मेरे पास आ गया, ऐसे ही मैं रेड पार्ट का एरिया निकाल लूंगी। ठीक है, फिर मैं दोनों के रेशियोज निकाल लूंगी। समझ आया हम करने क्या वाले हैं। सो अभी हम ना दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग। ऐड करके आपको क्या मिलेगा, ऐड करके मुझे ना ग्रीन रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन रीजन में आपसे यही पूछा गया है। चलिए राइट डाउन, ऐड करके मेरे पास इधर तो आ गया एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पूरा स्क्वायर बन गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। इसको हम संभाल के रखेंगे, क्यों, कि अभी मुझे रेड रीजन का भी चाहिए। अब जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी BC के पैरेलल, सो रेड रीजन का निकालने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। वी विल कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू AB। ठीक है, विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। AB के पैरेलल अब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, रेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेड रीजन, ये समझ आया। जैसे हमने BC के पैरेलल ड्रॉ की एक लाइन LM, वैसे हम AB के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसको नेम दे देंगे PQ। और रेड रीजन का एरिया भी कितना आ जाएगा आपके पास, सेम मेथड से हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD आ जाएगा। आपका काम क्या था, आपका टारगेट था रेशो निकालना। रेशो किस किस का, रेशो ऑफ रेड रीजन एंड ग्रीन, यही निकालना था आपको। तो हमें रेशो के लिए तो हमें एरिया चाहिए थे दोनों के, और दोनों के एरिया सॉल्व करके क्या आ गए, हाफ एरिया ऑफ ABCD स्क्वायर, और इसका भी सेम आ रहा है, हाफ एरिया ऑफ ABCD। जब एरिया सेम है तो रेशो क्या हो जाएगा, दोनों को कट कर दो, दैट विल बी 1:1। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। सो ध्यान से समझना, आपने क्या किया, स्क्वायर को हमने दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। कैसे, एक लाइन ड्रॉ करके, पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, फिर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगी लाइक दैट, इसको PQ नाम दे दूंगी। फिर वही इस ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ रेक्टेंगल PA BQ हो जाएगा, एंड सिमिलरली अब अदर साइड का भी हो जाएगा। सो PAB प्लस PCD का एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ कंप्लीट स्क्वायर ABCD। सो वो हमने सिमिलरली कर लिया, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ध्यान से देखो, गिवन क्या है, क्या आपका 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है। गिवन है आपको एक ट्राइंगल ABC जिसमें D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC और D हमें AB का मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट का मतलब ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट मींस AD एंड DB इक्वल होगा। सबसे पहले आप ये सब चीजें नोट किया करो कि गिवन आपको क्या क्या है। P इज एनी पॉइंट ऑन BC, P कोई भी पॉइंट है BC पे, ये मिड पॉइंट नहीं है, याद रखना, सिर्फ D मिड पॉइंट है। Q इज द पॉइंट ऑन AB, ये फिगर में आगे गया हुआ है लेकिन Q पॉइंट भी यहाँ पर है AB के ऊपर, सच दैट CQ इज पैरेलल टू PD। राइट, ये जो लाइन CQ है आपके पास, दिस लाइन, ये पैरेलल है किसके, PD के, दिस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए किसका, BPQ का। प्रूफ करना है कि वो हाफ ऑफ ABC के एरिया के इक्वल हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट करेंगे हम गिवन से। गिवन है आपको डी एक मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। दैट मीन्स एडी किसके इक्वल है, डीबी के। और अगर एडी डीबी के इक्वल है तो वहां से मैं बोल सकती हूँ कि सी डी आपके पास क्या हो जाएगा। पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं, जो जो ज्वाइन नहीं हो रखे उनको। डीपी ज्वाइंट है, डीसी को ज्वाइन कर लो। क्यूपी एंड क्यूसी आपका ज्वाइंट है, क्यू आपका पॉइंट ट्राइंगल पे है, ठीक है। हम्म तो सबसे पहले आपको सी डी दे रखा है किसके इक्वल, एडी दे रखा है डीबी के इक्वल। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि सी डी यहाँ पे क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा किस ट्राइंगल का, इस एबीसी का। therefore CD is median। और मीडियन की प्रॉपर्टी याद है, 2-3 क्वेश्चंस में कर लिया हमने कि मीडियन डिवाइड करता है ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में जिनका एरिया क्या होगा, सेम। तो एबीसी का मीडियन है, दैट मीन्स ये एबीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा जिनमें मीडियन में दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, राइट। तो सीडी के पास मीडियन है, यहाँ से दो ट्राइंगल बन गए मेरे पास, कौन कौन से, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी, that will be equal to area of triangle CDA, राइट। और दोनों के दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, इस पूरे ट्राइंगल के हाफ के। इसको हम सेव करके रखते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको आप। अब दूसरी चीज हमें गिवन है पैरेलल, तो हम पैरेलल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सेम पैरेलल्स, क्या आपके पास डीपी एंड सीक्यू से कोई दो ऐसे ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं जिनका बेस सेम हो, यस। कौन कौन से ट्राइंगल्स, अगर आप ध्यान से देखो आपके पास दो ट्राइंगल्स ऐसे बन रहे हैं जिनका बेस सेम है और लाइंस पैरेलल तो हमें दे ही रखी हैं। कौन कौन से, डीपी क्यू एंड ट्रायंगल डीपीसी। ये दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो डीपी बेस इनका सेम है एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स है, तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम। दे आर ऑन द सेम बेस, बेस है आपके पास डीपी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स सो यहां से आपके पास डीपी एंड सी क्यू क्या है, पैरेलल हमें गिवन ही है, तो इन दो ट्राइंगल्स का एरिया भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी। इसको आप नेम दे दो इक्वेशन 2। डन। चलिए अब हमें प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। हमें प्रूव करना है बीपी क्यू को किसके इक्वल, हाफ ऑफ एबीसी के। पर हाफ ऑफ एबीसी के इक्वल तो बीडीसी है या सीडी है। अब हमें पॉइंट्स को ना कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर मैं बीडीसी को ब्रेक करूं, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ बीडीसी क्योंकि हाफ ऑफ एबीसी के इक्वल है, अगर मैं किसी तरह से उसको इक्वल कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। पहले हम एरिया ऑफ बीडीसी देखते हैं है क्या। एरिया ऑफ बीडीसी, बीडीसी ट्राइंगल को ध्यान से देखो, बीडीसी बनाने के लिए आपको ना दो ट्राइंगल्स की हेल्प लेनी पड़ रही है। कौन कौन से, बीपीडी एंड एरिया ऑफ डीपीसी। मतलब इसका एरिया निकालने के लिए आई नीड टू ट्राइंगल्स बीपीडी एंड ट्रायंगल डीपीसी, राइट। और डीपीसी का तो सेम बेस है, अभी किया हमने। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीडी
डीपीसी का सेम बेस का किसके साथ, उसके इक्वल रख दो, डीपीक्यू के, डीपीक्यू ऐड कर दो दोनों को, दोनों को ऐड करके क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू बन गया, राइट। एंड फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास बीपीक्यू किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के। क्लियर, दैट मीन्स जो हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू किसके इक्वल आ गया, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, hence proof। Clear with this question, 6.2 is also complete। ठीक है, इसके बाद 6.3 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपकी 6.2 फिनिश हो गई है। क्लियर विद दिस? Don't forget to like and subscribe. Let's go. I wake